जय माता दी। आज हम बात करेंगे करवा चौथ के पावन व्रत की। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री के प्रेम, त्याग और समर्पण का जीवंत प्रतीक है। सदियों से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की कामना से यह व्रत करती आ रही हैं। आज हम जानेंगे करवा चौथ का महत्व, पूजा विधि, व्रत कथा और इसके पीछे छिपा जीवन का गहरा संदेश। आइए आरंभ करते हैं। करवा चौथ का व्रत केवल भूख प्यास का त्याग नहीं है, यह विश्वास और प्रेम का उत्सव है। इस दिन पत्नी सूर्योदय से पहले उठकर सरगी ग्रहण करती है और फिर पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है। वह चंद्रमा के उदय तक भोजन जल का त्याग करती है और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का आदर और श्रद्धा होती है, वहीं देवताओं का वास होता है। इसीलिए करवा चौथ का व्रत केवल पति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की समृद्धि और मंगल के लिए भी माना जाता है। अब जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प लें, मैं अमुक गोत्र की अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही हूं। घर के उत्तर पूर्व दिशा में चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और मां गौरी, भगवान गणेश और मिट्टी का करवा स्थापित करें। करवे में जल भरें, ढक्कन रखें, रोली से स्वस्तिक बनाएं और दीपक जलाएं। सुहागिन स्त्रियां माता को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं। परंपरा के अनुसार बहनें और सखियाओं करवा का आदान प्रदान करती हैं। यह आपसी प्रेम और एकता का प्रतीक है। सभी स्त्रियां मिलकर कथा सुनती हैं और अंत में माता गौरी और चंद्रमा की आरती करती हैं। अब सुनिए करवा चौथ की पावन कथा। बहुत समय पहले एक साहूकार की 7 बहुएं और एक बेटी थी। करवा नाम की कन्या ने अपने ससुराल में पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर भूखी प्यासी रहकर वह सच्चे मन से पूजा करती रही। शाम को जब उसके भाइयों ने देखा कि बहन थककर चांद का इंतजार कर रही है, तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने बहन से कहा, बहन, चांद निकल आया है, व्रत खोल लो। लेकिन सच तो यह था कि भाइयों ने दूर पहाड़ी पर जलाकर छल किया था। भोली करवा भाइयों की बातों में आ गई और उसने व्रत तोड़ दिया। परिणाम स्वरूप उसी रात उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। करवा को अपने भूल का एहसास हुआ। उसने पूरे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की और संकल्प लिया कि अब हर वर्ष वह पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करेगी। माता पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, तेरे पति को दीर्घायु प्राप्त होगी और यह व्रत सभी सुहागिनों के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। तभी से करवा चौथ का व्रत परंपरा के रूप में मनाया जाने लगा। रात्रि में जब चंद्रमा उदित होता है, तो महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं। पहले दीपक की लौ में अपने पति का चेहरा निहारती हैं और फिर पति से जल ग्रहण कर उपवास तोड़ती हैं। यह क्षण केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक भी होता है, जैसे मानो पूरी रात भर की तपस्या अब पूर्णता को प्राप्त हो रही हो। यह व्रत हमें त्याग, विश्वास और प्रेम की शक्ति का एहसास कराता है। यह सिखाता है कि जीवन में रिश्तों की मजबूती केवल आडंबर से नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण से होती है। आजकल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो एक दिन का उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है और चंद्रमा की ऊर्जा मानसिक शांति देती है। यानी यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। अंत में यह प्रार्थना करें मंत्र, सौभाग्यम सुख संपत्तिर्भग्यानि भवतु मे, सतपुत्री सुहागी च सौम्या भवतु सर्वदा। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास से किया गया करवा चौथ व्रत पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करता है, परिवार में सुख समृद्धि लाता है और जीवन में सौभाग्य की अखंड ज्योति जलाता है। जय माता दी।